जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु कृपा। बच्चों, कल हमने कार्तिक मास के त्योहारों के बारे में पढ़ा था। आज हम आगे के पढ़ेंगे। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। अगर न मिलते इस जीवन में, लेते जन्म दोबारा। जय श्री राम। आज हम पढ़ेंगे आगे के कार्तिक मास के छठ के बारे में। कार्तिक शुक्ल षष्ठी, सूर्य षष्ठी महोत्सव भारत के बिहार प्रांत का सर्वाधिक प्रचलित एवं पावन पर्व है सूर्य षष्ठी। सूर्य षष्ठी प्रमुख रूप से भगवान सूर्य का व्रत है। इस व्रत में सर्वतोभावेन भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। जैसे गणेश की पूजा के लिए चतुर्थी तिथि प्रसिद्ध है, श्री विष्णु के लिए एकादशी तिथि मानी गई है, इसी प्रकार सूर्य के साथ सप्तमी तिथि की संगति है, यथा सूर्य सप्तमी, रथ सप्तमी, अचला सप्तमी इत्यादि। किंतु बिहार के इस व्रत में सूर्य के साथ षष्ठी तिथि का समन्वय विशेष महत्व का है। श्वेत रोपनिषद में परमात्मा की माया को प्रकृति और माया के स्वामी को माई कहा गया है। यह प्रकृति ब्रह्म स्वरूपा मायामयी और सनातनी है। ब्रह्म वैवर्त पुराण प्रकृति खंड के अनुसार परमात्मा ने सृष्टि के लिए योग का अवलंबन लेकर अपने को दो भागों में विभक्त किया। दक्षिण भाग से पुरुष और वाम भाग से प्रकृति का आविर्भाव हुआ। यहाँ प्रकृति शब्द की व्याख्या कई प्रकार से की गई है। प्रकृति के प्रा का अर्थ है प्रकृष्ट और कृति का अर्थ है सृष्टि अर्थात प्रकृष्ट सृष्टि। दूसरी व्याख्या के अनुसार प्र का सत्वगुण, क्र का रजोगुण और ती का तमोगुण अर्थ किया गया है। इन्हीं तीनों गुणों की साम्य अवस्था ही प्रकृति है। उपयुक्त पुराण के अनुसार सृष्टि की अधिष्ठात्री ये प्रकृति देवी स्वयं को 5 भागों में विभक्त करती हैं। दुर्गा, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती और सावित्री, ये 5 देवियां पूर्णतम प्रकृति कहलाती हैं। इन्हीं प्रकृति देवी के अंश कला, कलांश और कला सांस भेद से अनेक रूप हैं जो विश्व की समस्त स्त्रियों में दिखाई देते हैं। मार्कंडेय पुराण का भी यही उद्घोष है। प्रकृति देवी के एक प्रधान अंश को देवसेना कहते हैं, जो सबसे श्रेष्ठ मातृका मानी जाती है। समस्त लोगों के बालकों की रचिका देवी हैं। प्रकृति का छठा अंश होने के कारण इन देवी का एक नाम षष्ठी भी है। ब्रह्म वैवर्त पुराण से ज्ञात होता है कि विष्णु माया षष्ठी देवी बालकों की रक्षिका एवं आयु प्रदा है। षष्ठी देवी के पूजन का प्रचार पृथ्वी पर कब से हुआ, इस संदर्भ में एक कथा इस पुराण में आई है। प्रथम मनु स्वयंभू के पुत्र प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। एक बार महाराज ने महर्षि कश्यप से अपना दुख व्यक्त किया और पुत्र प्राप्ति का उपाय पूछा। महर्षि ने महाराज को पुत्रेष्टि यज्ञ कराने का परामर्श दिया। यज्ञ के फलस्वरूप महाराज की मालिनी नामक महारानी ने यथावसर एक पुत्र को जन्म दिया, किंतु वह शिशु मृत था। महारानी को मृत प्रसव हुआ है, इस समाचार से हर्ष का स्थान अवसाद ने ले लिया। पूरे नगर में शोक व्याप्त हो गया। महाराज प्रियव्रत के ऊपर तो मानो वज्रपात ही हुआ हो। वे शिशु के मृत शरीर को अपने बच्चे से लगाए उन्मत्तों की भांति प्रलाप कर रहे थे। परिजन किंकर्तव्य विमूढ़ खड़े थे। किसी में इतना भी साहस नहीं था कि वह और्ध्वदैहिक क्रिया के लिए बालक के शव को राजा से अलग कर सके। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सभी ने देखा कि आकाश से एक ज्योतिर्मय विमान पृथ्वी की ओर आ रहा है। विमान के समीप आने पर स्थिति और स्पष्ट हुई। उस विमान में एक दिव्य आकृति नारी बैठी हुई थी। राजा के द्वारा यथोचित स्तुति करने पर देवी ने कहा, मैं ब्रह्मा की मानस पुत्री षष्ठी देवी हूँ। मैं विश्व के समस्त बालकों की रक्षिका हूँ एवं अपुत्रों को पुत्र प्रदान करती हूँ। इतना कहकर देवी ने शिशु के मृत शरीर का स्पर्श किया, जिससे वह बालक जीवित हो उठा। महाराज की प्रसन्नता की सीमा न रही। वे अनेक प्रकार से षष्ठी देवी की स्तुति करने लगे। देवी ने भी प्रसन्न होकर राजा से कहा, तुम ऐसी व्यवस्था करो जिससे पृथ्वी पर सभी हमारी पूजा करें। इतना कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। तदंतर राजा ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक देवी की इस आज्ञा को शिरोधार्य किया और अपने राज्य में प्रतिमास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को षष्ठी महोत्सव के रूप में मनाया जाए, ऐसी राजा आज्ञा प्रसारित कराई गई। तभी से लोक में बालकों के जन्म, नामकरण, अन्नप्राशन आदि सभी शुभ अवसरों पर षष्ठी पूजन प्रचलित हुआ। इनके नैवेद्य में मीठे चावल का होना अनिवार्य है। आज भी शिशु के जन्म से छठे दिन छठी
यह षष्ठी पूजन बड़े धूमधाम से लोकगीत, सोहर, वाद्य तथा पकवानों के साथ मनाने का प्रचलन है। प्रसूता को प्रथम स्नान भी इसी दिन कराने की परंपरा है। इस पौराणिक प्रसंग से यह पूर्णतः स्पष्ट होता है कि षष्ठी शिशुओं के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित देवी हैं तथा इनकी विशेष पूजा षष्ठी तिथि को ही होती है, वह चाहे बच्चों के जन्मोपरांत छठा दिन हो या प्रत्येक चांद्रमास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी। पुराणों में इन्हीं देवी का एक नाम कात्यायनी भी मिलता है, जिनकी पूजा नवरात्र में षष्ठी तिथि को होती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित इस आख्यान से षष्ठी देवी का महात्म्य, पूजन विधि एवं पृथ्वी पर इनकी पूजा का प्रसार आदि विषयों का सम्यक ज्ञान होता है। किंतु सूर्य के साथ षष्ठी देवी के पूजन का विधान तथा सूर्य षष्ठी नाम से पर्व के रूप में इसकी ख्याति कब से हुई, यह विचारणीय विषय है। भविष्य पुराण में प्रति मास के तिथि व्रतों के साथ षष्ठी व्रत का भी उल्लेख मिलता है। यहाँ कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी का उल्लेख स्कंद षष्ठी के नाम से किया गया है, किंतु इस व्रत के विधान में और लोक में प्रचलित सूर्य षष्ठी व्रत के विधान में पर्याप्त अंतर है। स्कंद पुराण में राजा सगर की कथा का भी उल्लेख किया गया है। सगर ने एक बार पंचमी युक्त सूर्य षष्ठी व्रत को किया था, जिसके फलस्वरूप कपिल मुनि के शाप से उनके सभी पुत्रों का विनाश हो गया। उक्त दृष्टांत से इस व्रत की प्राचीनता भी घोषित होती है। इस व्रत का सर्वाधिक प्रचार बिहार राज्य में दिखाई पड़ता है। संभव है इसका आरंभ भी यहीं से हुआ हो। अब तो बिहार के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी इसका व्यापक प्रसार हो गया है। इस व्रत को सभी लोग अत्यंत भक्तिभाव, श्रद्धा एवं उल्लास से मनाते हैं। सूर्य अर्घ के बाद व्रतियों के पैर छूने और उनके गीले वस्त्र धोने वालों में प्रतिस्पर्धा की भावना देखते ही बनती है। इस व्रत का प्रसाद मांगकर खाने का विधान है। सूर्य षष्ठी व्रत के प्रसाद में ऋतु फल के अतिरिक्त आटे और गुड़ से शुद्ध घी में बने ठेकुआ का होना अनिवार्य है। ठेकुआ पर लकड़ी के सांचे से सूर्य भगवान के रथ का चक्र भी अंकित करना आवश्यक माना जाता है। षष्ठी के दिन समीपस्थ किसी पवित्र नदी या जलाशय के तट पर मध्याह्न से ही भीड़ एकत्र होने लगती है। सभी व्रती महिलाएं नवीन वस्त्र एवं आभूषण आदि से सुसज्जित होकर फल, मिष्ठान और पकवानों से भरे हुए नए बांस से निर्मित सूप और दौरी डलिया लेकर षष्ठी माता और भगवान सूर्य के लोकगीत गाती हुई अपने अपने घरों से निकलती हैं। भगवान के अर्घ का सूप और डलिया ढोने का भी महत्व है। यह कार्य पति, पुत्र या घर का कोई पुरुष सदस्य करता है। घर से घाट तक लोकगीतों का क्रम चलता ही रहता है और यह क्रम तब तक चलता है जब तक भगवान भास्कर सायंकालीन अर्घ स्वीकार कर अस्ताचल को ना चले जाएं। सूर्यों और डालियों पर जगमगाते हुए घी के दीपक गंगा के तट पर बहुत ही आकर्षक लगते हैं। पुनः ब्रह्म मुहूर्त में ही नूतन अर्ध सामग्री के साथ सभी व्रती जल में खड़े होकर हाथ जोड़े हुए भगवान भास्कर के उदयाचल अरुण होने की प्रतीक्षा करते हैं। जैसे ही क्षितिज पर अरुणिमा दिखाई देती है, वैसे ही मंत्रों के साथ भगवान सविता को अर्घ समर्पित किए जाते हैं। सूर्य षष्ठी व्रत के अवसर पर सायंकालीन प्रथम अर्घ से पूर्व मिट्टी की प्रतिमा बनाकर षष्ठी देवी का आवाहन एवं पूजन करते हैं। पुनः प्रातः अर्घ के पूर्व षष्ठी देवी का पूजन कर विसर्जन कर देते हैं। मानता है कि पंचमी के सायंकाल से ही घर में भगवती षष्ठी का आगमन हो जाता है। इस प्रकार भगवान सूर्य के इस पावन व्रत में शक्ति और ब्रह्म दोनों की उपासना का फल एक साथ प्राप्त होता है। इसलिए लोक में यह पर्व सूर्य षष्ठी के नाम से विख्यात है। सांसारिक जनों की 3 ऐषणाएं प्रसिद्ध हैं: पुत्रेषणा, वित्तेषणा तथा लोकेषणा। भगवान सविता प्रत्यक्ष देवता हैं। वे समस्त अभीष्टों को प्रदान करने में समर्थ हैं। समस्त कामनाओं की पूर्ति तो भगवान सविता से ही हो जाती है, किंतु वात्सल का महत्व माता से अधिक और कौन जान सकता है। पर ब्रह्म की शक्ति स्वरूपा प्रकृति और उन्हीं के प्रमुख अंश से आविर्भूता देवी षष्ठी संतति प्रदान करने के लिए ही मुख्यतया अधिकृत है। अतः पुत्र की कामना भगवती षष्ठी से करना अधिक तर्क संगत प्रतीत होता है। इन्हीं पुराणोक्त कथाओं के भाव सूर्य षष्ठी पर्व के अवसर पर बिहार में महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले लोकगीतों में भी देखने को मिलता है। समस्त वैभवों की कामना तो भगवान भास्कर से की गई है, किंतु पुत्र की कामना भगवती षष्ठी से ही की जा रही है। सविता और षष्ठी दोनों की एक साथ उपासना से अनेक वांछित फलों को प्रदान करने वाला यह सूर्य षष्ठी व्रत वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। अब गोपाष्टमी महोत्सव कार्तिक शुक्ल अष्टमी को
कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से लेकर सप्तमी तक गोप गोपियों की रक्षा के लिए श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को धारण किए रहे। 8वें दिन इंद्र की आंख खुली और वे अहंकार रहित होकर भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए। कामधेनु ने भगवान का अभिषेक किया और उसी दिन भगवान का गोविंद नाम पड़ा। उसी समय से कार्तिक शुक्ल अष्टमी को गोपाष्टमी का उत्सव मनाया जाने लगा, जो अब तक चला आ रहा है। कार्तिक शुक्ल अष्टमी को प्रातःकाल गऊओं को स्नान कराया जाता है। गंध पुष्पादि से उनका पूजन कर और अनेक प्रकार के वस्त्र अलंकारों से अलंकृत करके ग्वालों का पूजन करके गायों को गोग्रास देकर उनकी परिक्रमा की जाती है और थोड़ी दूर तक उनके साथ जाते हैं तो सब प्रकार की अभीष्ट सिद्धि होती है। गोपाष्टमी को सायंकाल गायें चरकर जब वापस आए उस समय भी उनका आतिथ्य अभिवादन और पंचोपचार पूजन करके कुछ भोजन कराया जाता है और उनकी चरण रज को मस्तक पर धारण किया जाता है। उससे सौभाग्य की वृद्धि होती है। गौशालाओं में तो गोपाष्टमी के दिन एक मेला जैसा ही लग जाता है। खाने पीने की दुकानें आ जाती हैं, बड़ी भीड़ होती है। उसमें घूमने के अतिरिक्त लोग गऊओं के दर्शन करते हैं, उनको कुछ खिलाते हैं और गौशाला की संस्था को कुछ दान करते हैं। यह तो होना ही चाहिए, किंतु इतना ही काफ़ी नहीं है, कुछ और भी करना होगा। जिन गोपों की यह अष्टमी मनाई जाती है तथा जो गोपालन करते हैं उनके उत्साहवर्धन के लिए उन्हें पारितोषिक भी देना चाहिए। गोपाष्टमी केवल किसी एक गांव या गौशालाओं का ही उत्सव नहीं होना चाहिए, वरन गांव-गांव और घर-घर में यह उत्सव बड़े समारोह से मनाया जाना चाहिए। उस दिन का सारा समय गो चर्चा में ही लगाना चाहिए। ऐसा करने से ही गोवंश की सच्ची उन्नति हो सकेगी, जिस पर हमारी उन्नति 16 आने निर्भर है। इसके बाद अक्षय नवमी। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी अक्षय नवमी कहलाती है। इस दिन स्नान, पूजन, तर्पण तथा अन्न आदि के दान से अच्छा फल प्राप्त होता है। आंवले के वृक्ष की जड़ में दूध की धारा गिरा के पितरों का तर्पण करना चाहिए। इसके बाद कपूर या घृतपूर्ण दीप से आंवले के वृक्ष की आरती करनी चाहिए। आंवले के वृक्ष के नीचे ब्राह्मण भोजन भी कराना चाहिए और अंत में स्वयं भी आंवले के वृक्ष के सन्निकट बैठकर भोजन करना चाहिए। एक पका हुआ कुम्हड़ा लेकर उसके अंदर रत्न, सुवर्ण, रजत या रुपया आदि रखकर संकल्प करना चाहिए। उसके बाद विद्वान तथा सदाचारी ब्राह्मण को तिलक करके दक्षिणा सहित कुष्मांड देना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए। पितरों के शीत निवारण के लिए यथाशक्ति कंबल आदि उष्ण वस्त्र भी सत्पात्र ब्राह्मण को देना चाहिए। घर में आंवले का वृक्ष ना हो तो किसी बगीचे आदि में आंवले के वृक्ष के समीप जाकर पूजा दान आदि करने की भी परंपरा है, अथवा गमले में आंवले का पौधा रोपित कर घर में यह कार्य संपन्न कर लेना चाहिए। इसके बाद है कार्तिक शुक्ल एकादशी, देवोत्थापानी या देवउठान एकादशी। यद्यपि भगवान क्षण भर भी सोते नहीं, फिर भी भक्तों की भावना यथा देह तथा देवे के अनुसार भगवान 4 मास शयन करते हैं। भगवान विष्णु के क्षीर सायन के विषय में एक कथा प्रसिद्ध है कि भगवान ने भाद्रपद मास की शुक्ल एकादशी को महापराक्रमी शंखासुर नामक राक्षस को मारा था और उसके बाद थकावट दूर करने के लिए क्षीर सागर में जाकर सो गए। वे वहाँ 4 मास तक सोते रहे और कार्तिक शुक्ल एकादशी को जगे। इसी से इस एकादशी का नाम देवोत्थापानी या प्रबोधनी एकादशी पड़ गया। इस दिन व्रत के रूप में उपवास करने का विशेष महत्व है। उपवास ना कर सकें तो एक समय फलाहार करना चाहिए और संयम नियम पूर्वक रहना चाहिए। एकादशी को भगवत नाम जप कीर्तन की विशेष महिमा है। इस तिथि को रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। रात्रि में भगवत संबंधी कीर्तन, वाद्य, नृत्य और पुराणों का पाठ करना चाहिए। धूप दीप नैवेद्य, पुष्प, गंध, चंदन, फल और अर्घ आदि से भगवान की पूजा करके घंटा, शंख, मृदंग आदि वाद्यों की मांगलिक ध्वनि से प्रार्थना करनी चाहिए और भगवान की आरती कर और पुष्पांजलि अर्पण करना चाहिए। इसके बाद प्रहलाद, नारद, परशुराम, पुंडरीक, व्यास, अम्बरीश, सुक, सौनक और भीष्म आदि भक्तों का स्मरण करके चरणामृत और प्रसाद का वितरण करना चाहिए। इस कार्तिक शुक्ल एकादशी को तुलसी विवाह भी किया जाता है। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन ही लोग तुलसी विवाह का भी आयोजन करते हैं। तुलसी वैष्णवों के लिए परम आराध्य पौधा है। कोई तो भगवान के श्री विग्रह के साथ तुलसी जी का विवाह बड़े धूमधाम से करते हैं। साधारणतया लोग तुलसी जी के पौधे का गमला, गेरू आदि सजाकर उसके चारों ओर
ईख का मंडप बनाकर उसके ऊपर ओढ़नी या सुहाग की प्रतीक चुनरी उड़ाते हैं। गमले को साड़ी में लपेटकर तुलसी को चूड़ी पहनाकर उनका श्रृंगार करते हैं। गणपति आदि देवताओं का तथा श्री सालिग्राम जी का विधिवत पूजन करके श्री तुलसी जी की षोडशोपचार पूजा तुलसी नमः नाम मंत्र से करते हैं। तत्पश्चात एक नारियल दक्षिणा के साथ टीका के रूप में रखते हैं तथा भगवान सालिग्राम की मूर्ति का सिंहासन हाथ में लेकर तुलसी जी की 7 परिक्रमा कराकर और आरती के पश्चात विवाह उत्सव पूर्ण करते हैं। विवाह के समान ही अन्नकार होते हैं तथा विवाह के मंगल गीत भी गाए जाते हैं। राजस्थान में तुलसी विवाह को बटुआ फिराना कहते हैं। इसके बाद कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को बैकुंठ चतुर्दशी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी नरक चतुर्दशी और शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी बैकुंठ चतुर्दशी कहलाती है। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर दिन भर का व्रत रखा जाता है और रात्रि में भगवान विष्णु की कमल पुष्पों से पूजा की जाती है। इसके बाद भगवान शंकर की भी यथाविधि पूजा की जाती है। रात्रि के बीत जाने पर दूसरे दिन शिव जी का पुनः पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भोजन किया जाता है। बैकुंठ चतुर्दशी का यह पावन व्रत शैवों एवं वैष्णवों की पारस्परिक एकता और भगवान विष्णु तथा शिव के ऐक्य का प्रतीक है। इसके बारे में कथा है कि एक बार भगवान विष्णु देवादिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। यहाँ मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिव जी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को अपने संकल्प की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखें कमल के ही समान हैं, इसलिए मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। एक कमल के स्थान पर मैं अपनी आँख ही चढ़ा देता हूँ। ऐसा सोचकर वे अपनी कमल सदृश आँख चढ़ाने को उद्यत हो गए। भगवान विष्णु की सगाध भक्ति से प्रसन्न हो देवादिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब बैकुंठ चतुर्दशी के नाम से अभिहित होगी। इस दिन व्रत पूर्वक पहले आपका पूजन कर जो मेरा पूजन करेगा उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने विष्णु को करोड़ों सूर्यों की प्रभा के समान कांतिमान सुदर्शन चक्र दिया और कहा कि यह राक्षसों का अंत करने वाला होगा। त्रिलोक में इसकी समता करने वाला कोई अस्त्र नहीं होगा। अब है भीष्म पंचक व्रत। यह व्रत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी से प्रारंभ होकर पूर्णिमा को पूर्ण होता है। इसे भीष्म जी ने भगवान वासुदेव से प्राप्त किया था, इसलिए यह व्रत भीष्म पंचक के नाम से प्रसिद्ध है। इस व्रत का विधान है, इसके निमित्त काम क्रोध आदि त्याग कर ब्रह्मचर्य पूर्वक 5 दिन का व्रत किया जाता है। व्रती मनुष्य को चाहिए कि मौन भाव से स्नान कर देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण करे। इसमें यथाशक्ति सोने या चांदी की भगवान लक्ष्मी नारायण की मूर्ति बनवाकर उसकी प्रतिष्ठा कर षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त पहले दिन भगवान के हृदय का कमल पुष्पों से, दूसरे दिन कटी प्रदेश का बिल्व पत्रों से, तीसरे दिन घुटनों का केतकी पुष्पों से तथा चौथे दिन चरणों का चमेली पुष्पों से तथा 5वें दिन संपूर्ण अंग का तुलसी की मंजरियों से पूजन करना चाहिए। नित्य प्रति ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार या अधिक से अधिक जितना संभव हो जप करना चाहिए तथा मंत्र में स्वाहा पद जोड़कर उसमें घृत मिश्रित तिल, चावल और जौ से अग्नि में हवन करना चाहिए। व्रत के 5 दिनों में सामर्थ्य अनुसार निराहार, फलाहार, एक भुक्त मिताहार या नक्त व्रत करना चाहिए। इस व्रत में पंचगव्य पान की विशेष महिमा है। वृत्तांत में पारणा के समय ब्राह्मण दंपति को भोजन कराकर स्वयं भोजन करना चाहिए। इस व्रत में पद्म पुराणोक्त कार्तिक मास के महात्म्य का पाठ या श्रवण करना चाहिए। इसके बाद आती है कार्तिक मास की पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा बड़ी पवित्र तिथि है। इस तिथि को ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अंगिरा और आदित्य आदि ने महापुनीत पर प्रमाणित किया है। अतः इसमें किए हुए स्नान, दान, होम, यज्ञ और उपासना आदि का अनंत फल होता है। इस दिन गंगा स्नान तथा सायकाल दीपदान का विशेष महत्व है। इसी पूर्णिमा के दिन सायकाल भगवान का मत्स्य अवतार हुआ था। इस कारण इसमें किए गए दान, जप आदि का 10 यज्ञों के समान फल होता है। इस दिन यदि कृतिका नक्षत्र हो तो यह महाकार्तिकी होती है, भरणी हो तो विशेष फल देती है और यदि रोहिणी हो तो इसका फल और भी बढ़ जाता है। जो व्यक्ति पूरे कार्तिक मास से स्नान करते हैं उनका नियम कार्तिक पूर्णिमा को पूरा हो जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रायः श्री सत्यनारायण व्रत की कथा सुनी जाती है। सायकाल देव मंदिरों, चौराहों, गलियों, पीपल के वृक्षों
तथा तुलसी के पौधों के पास दीपक जलाए जाते हैं और गंगा जी को भी दीपदान किया जाता है। काशी में अतिथि देव दीपावली महोत्सव के रूप में मनाई जाती है। चांद्रायण व्रत की समाप्ति भी आज के दिन होती है। कार्तिक पूर्णिमा से आरंभ करके प्रत्येक पूर्णिमा को व्रत और जागरण करने से सकल मनोरथ सिद्ध होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा आदि पवित्र नदियों के समीप स्नान के लिए सहस्त्रों नर नारी एकत्र होते हैं, जो बड़े भारी मेले का रूप बन जाता है। सिख धर्मावलंबी इस दिन गुरु नानक देव की जयंती का उत्सव मनाते हैं। जय श्री राम। बच्चों, आज कार्तिक मास के पूरे व्रत त्यौहार समाप्त हो गए। अब आगे कल पढ़ेंगे। जय श्री राम। जय बागेश्वर धाम। जय गुरु कृपा।